हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। एंजॉय। आज की कहानी है निशी डाक के बारे में। निशी डाक पश्चिम बंगाल के सबसे खतरनाक पैरानॉर्मल एंटिटीज में से एक है। निशी डाक एक प्रकार की अतृप्त आत्मा है। बंगाली में निशी का अर्थ है रात या अंधेरा और डाक का मतलब है किसी को बुलाना। निशी डाक रात में या अंधेरे में लोगों को उनके अपनों के आवाज में बुलाती है। निशी डाक बंगाल, बिहार के साथ साथ झारखंड में भी प्रचलित है, जहां इसे निशिर डाक या निशी के रूप में भी जाना जाता है। मेरे एक दोस्त ने मुझे ये सच्ची कहानी सुनाई थी। एक बार जब वो रात को लाइब्रेरी में अकेला पढ़ रहा था तो उसे किसी ने उसका नाम लेकर बाहर बुलाया। वो चौंक गया क्योंकि वो आवाज उसकी बहन की थी जो दूसरे सिटी में रहती थी और इतनी रात गए उसका आना नामुमकिन था। पर मेरे दोस्त को निशी डाक के बारे में भी पता था, तो वो फिर से बुलाने का इंतज़ार करने लगा। जब 2 बार के बाद आवाज़ नहीं आई तो वो डर से पसीना पसीना हो गया और रात लाइब्रेरी में ही गुजारी। निशी रात में अपने शिकार को किसी जाने पहचाने व्यक्ति की आवाज़ में पुकारती है। एक ऐसे रूप में प्रकट होती है जिसे शिकार पूरी तरह से देख नहीं सकता क्योंकि वह हमेशा दूरी पर रहती है, या उस जाने पहचाने व्यक्ति के रूप में प्रकट होती है जिसकी आवाज़ उसने इस्तेमाल की है और अपने शिकार को अपने पीछे आने का इशारा करती है या शिकार से तेजी से और बहुत आगे निकल जाती है। आमतौर पर निशी शिकार को एक सुनसान जगह पर ले जाती है जहां यह असहाय शिकार के सामने अपना असली रूप प्रकट करती है और लगभग हमेशा अपने शिकार को मार डालती है। एक स्टोरी जो मैंने इंटरनेट पर पढ़ी थी वो कुछ ऐसी थी। विजय चक्रवर्ती रात होने पर अपने काम से लौट रहे थे, तभी उनको एक आवाज़ सुनाई दी, बिजू कोथाई जाच्छी तुमी। पहले तो उसने सोचा कि यह कोई पहचान का व्यक्ति होगा। उसने आसपास देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर से उसने वही आवाज सुनी। इस बार थोड़ी ज्यादा क्लियर थी आवाज, बीजू तुम्ही कोथाई जाच्छी। इस बार आवाज को उसने ध्यान से सुना तो ये आवाज उसकी दादी के समान थी, जिन्होंने उसे बचपन से पाला था और जो कुछ साल पहले ही मर गई थी। विजय ने आवाज का जवाब दिया, दीदी माँ तुम्ही कोथाई। और जिस तरफ से आवाज आ रही थी वह उस आवाज की ओर दौड़ा। वह लगभग एक ट्रांस की अवस्था में दौड़ने लगा। कुछ किलोमीटर जाने के बाद वह जंगल में प्रवेश कर गया और धुंध की एक परत ने उसे ढक लिया। फिर उसका कहीं कोई पता नहीं चला। कभी कभी निशी अपने शिकार से ऐसी आवाज में बात कर सकती है जिसे वह पहचानता है और ये इंटरेक्शन लंबा भी हो सकता है या छोटा भी। ये इस पर डिपेंड करता है कि शिकार कितने जल्दी निशी के जाल में फंस रहा है। उसके बाद वो आदमी एक तरह से हिप्नोटाइज हो जाता है और आमतौर पर निशी तक पहुंचने के लिए उसके सामने रखी गई किसी भी बाधा को दूर करने के लिए कुछ भी कर लेता है। निशी शायद ही कभी लोगों को उनके घरों के करीब मारती है। कहानियां बताती हैं कि हत्याएं ज्यादातर पेड़ों के पास या धुंध में होती हैं। पीड़ित का शरीर लगभग हर बार गायब हो जाता है और कोई अवशेष नहीं छोड़ता, जिससे व्यक्ति के करीबी लोगों के लिए उसकी मौत का असली कारण जानना मुश्किल हो जाता है। हालांकि पीड़ित ज्यादातर पुरुष होते हैं। इसके अलावा आमतौर पर रात में केवल एक ही शिकार चुनती है निशी। कथाओं की माने तो वो आत्माएं जिनकी मौत के बाद उनकी अंतिम क्रियाएं नहीं हुई हो वो निशी डाक बनती हैं, और वो लोग जो निशी डाक के द्वारा मारे गए हो वो भी मरने के बाद निशी डाक ही बन जाते हैं। कुछ कहानियां ये भी कहती हैं कि एक आदमी जिसकी मौत हो गई थी, उसकी फैमिली ने उसका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं कराया, तो उसकी आत्मा निशी डाक बन गई और एक एक करके फैमिली के सारे लोगों को मार डाला। इसलिए गांव में लोग
रात को अकेले निकलने से डरते हैं। कहीं कहीं तो गांव में होने वाली रहस्यमय मौतों का जिम्मेदार भी निशी डाक को ही मानते हैं। निशी की यही पहचान है कि वो 2 बार से ज़्यादा नहीं पुकारती, इसलिए ग्रामीण इलाकों में इसे सुरक्षित रखने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा 3 या उससे ज़्यादा बार पुकारे जाने के बाद ही पुकार का जवाब देना बेहतर होता है। लेकिन यह याद रखना ज़रूरी है कि निशी की पहचान तभी की जा सकती है जब वह किसी व्यक्ति का नाम 2 बार से ज़्यादा ना पुकारे और सिर्फ रात में ही पुकारे। ऐसी ही एक एंटिटी छलावा, जो ज़्यादातर राजस्थान में पाया जाता है, वह कई रूप और आवाज़ें निकाल सकता है। यही डिफरेंस है निशी डाक में और छलावा में। वैसे तो निशी के जाल से बचना लगभग नामुमकिन है, पर अगर कोई किस्मत से बच जाता है तो भी वो इसके वश में ही रहता है। बहुत ही कोई पहुँचे हुए पंडित या बाबा ही निशी को बुलाकर उसकी जो भी अतृप्त इच्छा हो पूरी करके उससे मुक्ति दिलाने में समर्थ होते हैं। तो निशी डाक से बचने का इकलौता उपाय यही है कि अगर कोई रात को आपको पीछे से 2 बार ही पुकारे तो बिल्कुल ना मुड़े और ना ही जवाब दे। तो मित्रों, कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।